रिस्ट्रिक्टर वहां पर लगता है जहां पर फ्लूइड क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड। मान लीजिए हाइड्रोलिक फ्लूइड पर है, किसी लाइन में वहां का प्रेशर मेजर करना है, तो वहां पर विदाउट रिस्ट्रिक्टर लगाना है। क्या करना है? रिस्ट्रिक्टर नहीं लगाना, ताकि ऑयल जब अंदर जाएगा ना बॉटल ट्यूब में, वापस भी जब प्रेशर रिलीज होगा तो वापस भी उतरना चाहिए, तो उसका एरिया बड़ा रहना चाहिए ना। अब ये जो प्रेशर गेज को कैलिब्रेट करने लेकर आया ना, बात समझे, ये वाला में रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ, इसका मतलब ये एयर लाइन से आया हुआ। तो गैस लाइन में लगा होगा, वहां का खोल के लेकर आया, अब इसमें लगा हुआ। लेकिन आप जब कैलिब्रेट कर रहे हैं तो कौन से इक्विपमेंट से कर रहे हैं? हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर ऑयल है, ऑयल ट्रेवल करेगा दोनों तरफ, तब आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्टर को निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। जब कैलिब्रेशन हो जाएगा तो वापस फिर लगा दीजिएगा, ताकि वहां ले जाके आप तो कैलिब्रेशन परफेक्ट है। ये मेन लॉजिक था जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये अगर कैलिब्रेशन की दो तरह के इसके वार्निंग पे यूज होती है कि आपने एयर में यूज करना है या हाइड्रोलिक ऑयल। अगर आप इसको हाइड्रोलिक ऑयल में यूज करना चाहते हैं तो ये इसलिए कल से भाई एकदम स्ट्रिक्टली आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको हाइड्रोलिक ऑयल पर यूज करना चाहते हैं तो इस थ्रेड को आपने बीच में से निकाल देना है, क्योंकि ये अभी हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर है, ये एयर कैलिब्रेटर नहीं है। तो मारिएगा तो आप कहीं एयर जाएगा, अब इसमें से एयर हाइड्रोलिक ऑयल जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो जाने और आने के लिए थोड़ा एरिया बड़ा होना चाहिए ना। और अगर आप एयर में यूज करना चाहते हैं तो फिर आपने इस पेज पर आपको नहीं निकालना। ये बड़ी अहम चीज है इसकी कैलिब्रेशन। अच्छा, ये स्क्रू करी स्क्रू नहीं है, इसके बीच में भी होल है, लेकिन ये भी इतना होल है, पहले इतना होल था, अभी इसको स्टिकर लगा देंगे तो इतना होल हो जाएगा। वो तो है, एरिया थोड़ा कम कर दिया। और एयर लाइन में कम ही हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एयर बहुत कंप्रेस करता है ना, कंप्रेस होकर घुसता अंदर, निकल भी जाता है सही और घुस भी जाता है आराम से। लेकिन चूंकि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, तो फ्लूइड अगर घुसे तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा है ना, गड़ा हो जाता है, गड़ा होकर निकल जाना भी मुश्किल है और आने के लिए वो उतरेगा भी नहीं सही से, एरिया बहुत कम उसका, इसलिए एरिया बड़ा रखना पड़ता है। ये मेन लॉजिक है जो मैंने आपको बताया, बाकी इसमें बाकी सेटिंग तो आपको दिखाई चुका है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी कैलिब्रेशन को, ताकि टेफलॉन लगा के इसको लॉक कीजिए, फटाफट कर रहा है वीडियो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले किसी प्रेशर गेज को अगर आप लगाए हैं तो क्या कीजिएगा, इसलिए हमें जो एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। एरर जब तक फाइंड आउट नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा ये स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है, हरी भाषा में। और जब स्लो फास्ट समझ में नहीं आएगा तो सेटिंग भी आप नहीं कर पाएंगे, इसको आगे करना है लिंक होकर पीछे करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, जैसे आपको बताया भी हम, इसको भी आप देख लीजिए, इसको पहले चेक करेंगे तो इसका एरर स्लो जा रहा है कि फास्ट जा रहा है। अभी आप थोड़ा देखेंगे इसको, देखिए अभी देखिए एग्जैक्ट अगर एरर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो जिसको कैलिब्रेट करने लेकर आया ना, एकदम उसी पर देख के 2500 को अप्लाई कीजिए, ताकि स्टैंडर्ड गेज में एक्चुअल एरर मालूम चल जाए। हरी भरी बात समझ में आए? देख लीजिए, इसको देख के दे रहा है, इसको देख के दे रहा ना, 2500 इसमें आ रहा है, इसमें 2700 आ रहा है, कितना सब एरर हो गया? 200। अब आप ये बताइए कि ये फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है? फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है। स्टैंडर्ड गेज कौन है दोनों में? उधर है सर, ये गेज है ना। तो जब अगर हम इसको अगर देख के 2500 में इसको देख के लगते हैं तो 200 नीचे आता, 200 जब ये नीचे आता तो ये भी नीचे जाता, 200 जब नीचे आता तो क्या होता है? 2300। स्लो चल रहा है कि फास्ट? एक तो दिमाग का इस्तेमाल है बाबा, दिखता वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता वो दिखता है ना जी। यहाँ पर वही आ रहा है, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। हम यहाँ पर देख के प्रेशर क्यों अप्लाई किए पता है आपको? क्योंकि एक्चुअल एरर मालूम चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये वाला, इस पर तो भरोसा नहीं है, तो अभी अनकैलिब्रेट है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भरोसा किस पे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड पे, यानी हर इंटरवल पे एक्चुअल एरर ये बताएगा, समझे? यस सर। स्पैन एरर किसको बोलते हैं? जो हर पॉइंट पे अलग अलग एरर मिले, सेम नहीं, सेम रहेगा तो जीरो एरर, तो जीरो में सेटिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं?
5,000 रुपये आपने दिया कितना अभी लग रहा है? दोस्तों इसकी 2500 पाउंड पे हमने वैल्यू चेक की यानी कि 2700 टैक्स लगा रही है स्टैंडर्ड की। अभी हम ग्रेजुअली 5,000 7,500 और 10,000 तक इसकी वैल्यू चेक करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि कितना इसमें एरर रिजल्ट आ रहा है। 5,000 पे 5400 मिल रहा है। पहले 200 का फर्क था, अभी 400 का हो गया। स्टैंडर्ड अंदर है ना, जोड़ते जाइएगा। 7,500 बहुत ज़्यादा जाता है। 8,200 700 हो गया। समझ रहे हैं? ठीक है, तेरा आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दैट इज कॉल्ड स्पैनर। और वो भी स्लो चल रहा है। तो हमको फंडा समझ में आ गया तो हमको खोलना पड़ेगा। चलिए खोल कर देते हैं, पूरा खोल कर देते हैं इसको। अब एक बात बताइए मेरे को, ये वाला कौन सा टाइप का बर्डन की है? अरे है ना, हेलिक्स है। वो देखिए, इसको थोड़ा सा डाउन मारेगा ना, पॉइंटर ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा? ऊपर भागेगा। हेलिकल ये रहा, हेलिकल ठीक है, इसमें अब इसकी दो पोजीशन है, एक इसकी लेफ्ट साइड है और इसकी राइट साइड है। जो पहले बता चुके। अगर आपकी देखिए, इसमें केस ऐसा है ना कि इसको जरा सा अंदर करेंगे ना, देखिए इधर गौर से देखिए, इधर से मिलेगा। ये वाला स्क्रू को खोल के जरा सा अंदर करेंगे तो ये नीचे खिंचाएगा। नीचे खिंचाएगा तो पॉइंटर ऊपर भागेगा। भागेगा जी, भागेगा ना, तो स्लो चल रहा है ना, मामला हल हो जाएगा मेरा। तो हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेरा स्लो चल रहा है इसलिए हमको अंदर डालना है। इसको जरा सा खोल के अंदर घुसाएगा, फिर टाइट कर देगा। देखिए यही हो रहा है, यही करेगा, देखिएगा। जो स्टेशन नहीं है, इसकी तरफ आप करेंगे स्प्लिट ये वाली स्टैंडर्ड गेज की। अरे इसको खोला, पेट्रोल अंदर किया, उसके बाद टाइट कर दिया। ठीक है, जी तो दोस्तों अभी हमने इसकी सेटिंग की है सिक्योरिटी। अभी हम दोबारा टैग को लगा के मीटर को लगा के चेक करते हैं कि इसमें एरर कितना है। अब यहाँ पर एक तो लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, हम लोग 8-10 साल काम किया ना, तब बहुत लॉजिक समझ में बात ना आया। क्योंकि हम लोग को ट्रेन करने वाला आदमी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, जब हाथ में मिलता है ना, तो गलती करता है तो इंडिया मारता हुआ क्या कर रहा है नहीं मालूम, उनको कितने साल से काम कर रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं, हाँ अब आप बताएं तो समझ में आया। वो एक्सपीरियंस आपको पहले दे देगा। अभी देखिए, अभी प्रेशर आपको देना लगेगा। अब मीटर को लगाने के लिए मीटर लगाया कि नहीं लगाया? लगाना है कि नहीं लगाना? लगाना चाहिए। ये तो लॉजिक है। अभी लगाना नहीं, अभी सेटिंग कर दिया ना। अभी क्या कीजिएगा, अभी 2500 तक इसको देख के बढ़ाइए। इसको स्टैंडर्ड गेज को 2500 देख के प्रेशर दीजिए। जब दे देंगे एग्जैक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर पॉइंटर को 2500 में रखिए और मारिए, हल्का सा ठोक दीजिए। हो गया दोनों तरफ 25-25। उसके बाद प्रेशर को रिलीज कर दीजिए तो दोनों जीरो में हो जाएगा। उसके बाद फिर दीजिए 2500। आप दोनों तरफ इक्वल अगर हो गया तो कैलिब्रेशन आप परफेक्ट कर चुके हैं। फिर 5,000 रुपये चेक कीजिए, 5,000 रुपये अगर एक्यूरेट है दोनों तरफ, तो आपका सेटिंग एकदम एक्यूरेट। समझ में आ गया? ये बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है। लॉजिक ये बेटा पाकिस्तानी लोग से सीख गया। पाकिस्तानी टेक्नीशियन में बहुत जीनियस होता है। बोले एक बार मैं इनमें सीना में बड़ा काम कर रहा था तो बड़ा मुझे लॉजिक बताया, मेरे पास ऐसा होता है। हम लोग को सला इसी को पार्टनर, हालांकि हम भी करेंगे तो करेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन ये एक बार में हो जाएगा। 2-4 बार आपको ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा। समझेंगे ना?
सबसे पहले आप स्टैंडर्ड प्रेशर गेज के ऊपर 2500 पाउंड 2500 पाउंड प्रेशर आप यहाँ पे रखें। एग्जैक्ट आंसर आ गया। जी तो दोस्तों इस वक्त 2500 पाउंड PSI प्रेशर जो है हमारे हमारी स्टैंडर्ड गेज पे आ रहा है। तो अभी हम ये मीटर को लगाएंगे 2500। अच्छा मीटर को लगाने के बाद आपने प्रेशर को कितना जीरो कर देना है ठीक है। और जीरो से आपने फिर दोबारा आपको देना स्टार्ट करना है और ये देखना है कि 2500 प्रेशर के ऊपर ये मीटर आपकी करेक्टली लगी है या नहीं। आ गया दोनों तरफ आ गया, एकदम एक्यूरेट आ ये गया। दोस्तों ये मुकम्मल बिल्कुल 2500 के अगेंस्ट 2500 का आ रहा है। अब आगे जो है हम तो एक बात आपको और बता दें, जैसे ये तो बेचारा बहुत एक्सपीरियंस बिल्डर है, पहले करता होगा, आप तो दिक्को बनो इसमें, तो आप सोच सकते हैं स्टार्टिंग में ये 100 कैलकुलेशन करने में हो सकता है 2 घंटा लग जाए, ऐसा हो भी सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि सेटिंग ही आपसे नहीं है, कभी ज़्यादा घुमा दे, कभी कम घुमा दे, कभी इसको घुमा दे, कभी ज़्यादा ठेल दिया आगे, कभी कम ठेल दिया आगे, ऐसा हो सकता है। आपको तो हाथ नहीं बैठा हुआ ना, और आपको नॉलेज भी नहीं कि कितना आगे बढ़ाने से कितना का होगा। ये काम करते करते आपका हाथ बैठेगा, लेकिन हो जाएगा। अगर प्रोसीजर एक्चुअल मालूम है तो यू कैन डू वेरी इजीली। अंडरस्टूड? बस समझ में गया? 1500 पे चेक करेंगे कि इसके एरर में तो फर्क पड़ा है। देखिए इधर 5000 देखिए इधर 5000 एक्यूरेट है। ये 5 ये भी 5 बराबर है। 5000 में इसका मतलब ये 5000 करीब तकरीबन 5000 दूरी है, इसी पर कंप्लीट आ रही है। ये 7500 पे आपने मजीद चेक करेंगे। यस 7500 पर जो है ये स्टैंडर्ड गेज 50 PSI प्लस में जा रही है। ठीक है ना? चैप्टर में आप पूरा जब आप सेट हो जाए तो आप पूरा यहाँ तक सेट कर चेक करिए, ठीक है ना? ये तो 2-3-4 में करके दिखा दे कैलकुलेशन में सेम आ रहा था, ठीक है ना? ये प्रोसीजर है। मान लीजिए 5000 पॉजिटिव है रखना, 7000 रुपये नेगेटिव है। क्या नेगेटिव? 5000 रुपये पॉजिटिव है रखना। ऐसा कभी नहीं होगा भैया, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नहीं भागेगा, ठीक है ना? सर कहने का मतलब 1 पॉइंट में